हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तवान जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है हसीन शहजादा, किस्त नंबर 32, पार्ट 32। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। डॉक्टर नाला ने उसको बस बिल्लू को एक तरफ हटा दिया था। बिल्लू यार, तुम तो मुझे मार दोगे, पागल कर दिया तुमने मुझे, मार दोगे ऐसे। नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। वो बिल्लू को देखते बस अजीब सी हालत में उसको देखती जा रही थी, अजीब सी हालत में देखती जा रही थी। लेकिन बिल्लू नशे में डूबा हुआ था, बिल्लू नशे में डूबा हुआ था, ना रुक सका, ना रुक सका। फिर डॉक्टर ने अल्लाह को पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, और उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक उसका अपना काम ना हो गया, जब तक उसका काम ना हो गया, जब तक वो पुरस्कून ना हो गया। एक गहरी सांस ली थी डॉक्टर नैला ने, एक गहरी सांस ली थी और बिल्लू को बस देखने लगी थी। उस पर भी नशा सवार हो गया था, नशा तारी था, वो भी नशे में डूबी हुई थी, मुदहोशी की हालत में थी। देखती जा रही थी इसको, बिल्लू को देखती जा रही थी, और बिल्लू मस्त हुआ लेटा हुआ था, बिल्कुल बेजान होकर लेटा हुआ था, बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। डॉक्टर नल के अंदर से तमाम सुकून उसने हासिल कर लिया था। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया। तब तब दोनों मुदहोशी से बाहर निकले थे। डॉक्टर नल ने कह दिया था, बिल्लू इतनी उम्र मेरी हो गई, इतनी उम्र हो गई है, इतनी जिंदगी गुजार ली है, लेकिन आज तक मैंने तुम जैसा मर्द नहीं देखा। आपने मर्द के साथ भी रही ना, उसको भी मामूली सा था, मामूली सा था। तुम क्या हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बस इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। बिल्लू सच सच बताओ, कौन हो तुम? मुझे उलझन में डाल दिया तुमने, उलझन में डाल दिया है। एक रात में तो तुमने बता दिया है कि जैसे मैं अकेली तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती यार, अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। वो बस उसकी बातें सुनता जा रहा था, उसकी बातें सुनता जा रहा था, और मुसलसल बोलती जा रही थी, मुसलसल बोलती जा रही थी। बार बार उसका बाजू पकड़ता, बार पकड़ती, बार बार उसका हाथ पकड़ती, हाथ को दबाती, उसके सीने से खेलती, बस एक ही बात पूछती थी, बताओ तुम कौन हो? बिल्लू हकीकत बताओ मुझे, तुम कौन हो? वो मुस्कुरा दिया था, यार एक इंसान ही हूं, एक इंसान ही हूं, बस ये ताकतें मिल गई थी मुझे, बस बुजुर्ग ने ताकतें दे दी थी, और कहा था कि ऐसी ताकतें दूंगा, ऐसी ताकतें दूंगा, ऐसी दे दी हैं तुझे ताकतें, ऐसी ताकतें दे देंगी कि अगर 5-6 औरतें भी हो ना, तो संभाल सकोगे उसको, पुरसुकून कर सकोगे उनको। तो डॉक्टर नाला ने गहरी सांस ली। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देख लिया है तुम्हारी जवानी को, देख लिया है तुम्हारी ताकत को,
बेबस कर दिया यार, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। 3 घंटे मुसलसल, 3 घंटे मुसलसल छोड़ा नहीं है तुमने। क्या कर दिया यार तुमने, क्या कर दिया। क्या करूं यार, अब क्या करूं। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है ना अब। चलो आज ऐसा सही, कल 2-4 दिन में आदी हो जाओगी यार तुम। 2-3 दिन में आदी हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी आदी होंगी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी होती है आदी होंगी। तुम तो पागल कर देते हो यार, पागल कर देते हो। मैं बस पागल हो गई हूं, पागल हो गई हूं। तब उसने बड़ी ही बातें कर दी थी, ऐसी ऐसी बातें कर दी, ऐसी ऐसी बातें की कि डॉक्टर डॉक्टर नाला मुतमईन मुतमईन होने लगी थी। कहा था ठीक है यार, जब तुम कहा करोगी तब तुम्हारे करीब आया करूंगा, वरना नहीं आया करूंगा। नहीं बिल्लू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बस एक ही मतलब है कि ऐसा इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हो सकता किसी जवान मर्द से मेरा वास्ता ना पड़ा हो। जब शादी हुई थी तो 40 साल का मर्द मिला, मेरे बाप की एज का मर्द मिला। रिश्तेदार था मेरा, मेरे रिश्तेदार था। मैं उसकी दूसरी बीवी बनी थी, उसके अपने बच्चे थे। लेकिन मेरे बाप ने बस ब्याह दिया मेरे उसके साथ। वो इतना पढ़ा लिखा भी न था, लेकिन था ये था कि बस बेइंतहा दौलत का मालिक था, बेइंतहा दौलत का मालिक था। पापा ने एक ही लफ्ज़ बोला था कि बेटा इसकी उम्र का ना देखो, इसके बच्चों को मत देखो, दौलतमंद है, तुम्हें सुकून, तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा सुकून में रहोगी। हालांकि मैं डॉक्टर थी, डॉक्टर थी, लेकिन बाप की बात को मैंने बस मान लिया। उस 40 साल का मर्द की बीवी बन गई। उस वक्त मैं 18 साल की थी, वो 40 साल का था। लेकिन वो सुकून ना मिला था, वो सुकून ना मिला था ये एक औरत को चाहिए। हाँ, जिंदगी गुजरती गई, जिंदगी गुजरती गई। 2 बच्चे पैदा हुए मेरे, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, बेइंतहा अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन वो बूढ़ा होता गया, बूढ़ा होता गया। मैं जवान होती गई, वो बूढ़ा होता गया। फिर मर गया था, वो मर गया था। मैंने बस लोगों की खिदमत को अपना मिशन बना लिया। ये मेरा मिशन था। किसी से बस जिसकी भी बस शादी हुई थी उसी की बन के रहना चाहती थी। देखा, तुम्हारे चाचू ने मुझे दोबारा इस लाइन में ले आया, दोबारा इस लाइन में ले आया। तुम्हारे तस्करे करने लगा था। मैं देखती थी, तुम्हें देखती थी, आते जाते देखती थी। नौजवान थे, इंतहाई हो नौजवान थे तुम, हसीनो जमील थे। लेकिन कभी इस नज़र से ना देखा था, इस नज़र से ना देखा था। डॉक्टर शेरू, बस तुम्हारी बात करनी थी कि तुम मेरे बस बिल्लू की बन जाओ, बिल्लो की बन जाओ। लेकिन मैं एक बात सोचती थी, एक बात ही सोचती थी कि ये कैसी बातें करता है, कैसी बातें करता है। एक 45 साल औरत को एक यंग लड़के से ब्याहना चाहता है। क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा। मैंने एक लफ्ज़ बोला उसको, जब तंग आ गई, उसकी बातों से तंग आ गई। मैंने कहा यार, बच्चे का बार बार जिक्र करते हो, बार बार बच्चे का जिक्र करते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए तो, लेकिन उससे नहीं, तुम कर लो मुझसे शादी। मैं तुमसे शादी कर लूँगी, कम अज़ कम तुम मेरी एज के हो। वो बच्चा है,
22-25 साल का बच्चा है, मुझे कबूल नहीं करेगा, मुझे कबूल नहीं करेगा। अगर कबूल उसने कर भी लिया तो मेरे साथ चल नहीं सकेगा, और फिर ज़िंदगी वैसे ही वो बेसुकून गुजरेगी, बेसुकून गुजरेगी। लेकिन देख लो, तुम्हारी बीवी बन गई, किसी यंग मर्द की बीवी बनी हो, किसी यंग मर्द की, और तुमने बता दिया है कि मर्द क्या होता है, और उसको कैसे बस बिल्लू तुमने मुझे ऐसा नशा दे दिया है, ऐसा नशा दे दिया है। क्या मैं क्या करूं, अब क्या करूं? सोचती भी हूं, ये भी सोच रही थी, क्या तुम्हारे नशे में डूबी थी तो मैं बर्दाश्त ना कर पा रही थी, ये भी सोचती जा रही थी कि तुम्हारी 3-4 बीवियां बना दूं, 3-4 बीवियां बना दूं। बिल्लू चुप हो गया था, खामोश हो गया था, सोचने लगा था। तो फिर क्या फैसला किया तुमने, क्या फैसला किया? देखो बिल्लू, मैंने फैसला कुछ करना है, मैंने फैसला कुछ करना है, और ये भी बर्दाश्त नहीं कर दूंगी यार, ये भी बर्दाश्त नहीं कर दूंगी कि मेरे अलावा तुम किसी के बने, किसी के बनो। अजीब सी उलझन में पड़ गई हूं, अजीब सी उलझन में पड़ गई हूं। क्या फैसला करूं यार, क्या फैसला करूं? देखो नाला बेगम, डाटा नाला देखो, आस्था शादी हो जाएगी, श्यामा भी हो गई थी, नाज भी हो गई थी आदि, बल्कीस भी हो गई थी, किरण भी आदि हो गई थी, तुम भी हो जाओगी। उसने सभी डॉक्टरों का नाम ले लिए। वो तो खुशी के साथ, मुझे खुशी के साथ बर्दाश्त करती थी, खुशी के साथ बर्दाश्त करती थी। तुम भी बर्दाश्त कर लोगी यार, कर लोगी तुम बर्दाश्त। बस बाकी रात ऐसे गुजर गई थी, ऐसी बातों में गुजर गई थी। वो बिल्लू को छोड़ना भी ना चाहती थी, किसी का देन किसी को अपनाना, बस मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। उसकी ताकत का, उसकी जवानी का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। अजीब सी सूरत हाल थी, अजीब सी सूरत हाल थी। सुबह सवेरे ही नाश्ता हाथ में पकड़े चाची आ गई थी, नुसरत बेगम आ गई थी। वो भी नहा धो के आई थी, और ये अभी तक ये बस एक ही बिस्तर में बस बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बिल्लू, चलो छोड़ो इसको, नाश्ता करो, अभी तक तुम्हारा जी नहीं भरा इससे, अभी तक तुम्हारा जी नहीं भरा। वो मुस्कुरा दिया था। बस यार, बातें कर रहे हैं आपस में, और तो कोई और क्या कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। और वॉशरूम में चला गया था। तब डॉक्टर नैला ने नुसरत बेगम को सभी बात बता दी कि यार क्या है ये क्या बला है, क्या बला है ये। एक ही रात में मुझे बस इतना बेबस कर दिया, इतना बेबस कर दिया है कि मैं सोचती जा रही हूँ कि क्या करूँ, क्या करूँ। नुसरत बेगम मुस्कुराई थी और कहा था, एंजॉय करो, एंजॉय करो, ये तुम्हें ऐसा एंजॉय करवाएगा, ऐसा एंजॉय कराएगा, बस पूरी जिंदगी एंजॉय में तुम्हारी गुजरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका चाचू भी ऐसे ही है। मुझे भी इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है कि बस क्या बताऊं। हाँ, हो सकता है ये यंग है, चाचू से बढ़कर हो,
नुसरत बेगम बढ़कर नहीं है, बेइंतहा बढ़कर है, बेइंतहा बढ़कर है। देखो मेरी हालत क्या बना दी है इसने, क्या क्या कर दिया इसने मुझे। ऐसा मर्द है, ऐसा मर्द है, ऐसा मर्द है, ऐसा नौजवान है। कभी तक इसके बारे में सोचती जा रही हूँ, अभी तक सोचती जा रही हूँ। अच्छा सोचना सोचो यार, छोड़ो, उठो नाश्ता करो। पर उसने खुद ही उठा दिया था। ऐसे बस चलने लगी थी कि जैसे थकी हुई हो, थकी हुई हो। वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर निकल आई। नाश्ता करने लगी थी। आज वो हॉस्पिटल भी ना गई थी, घर में ही पड़ी रही। हाँ, डॉक्टर असद गया था, राउंड लगा के आ गया था वो भी। और उधर दूसरी तरफ सैमा, बल्कीस, नाद, सबा, बस एक ही बात, चेहरों में खौफ लिए बैठे थी। उनके चेहरों में एक खौफ था। जो रात को मंदिर देखा था, अजीबो गरीब मंदिर था। वो हसीन सजादा, वो बच्चा रात को आया था। उसके लबों पर, उसके दांतों पर जैसे खून लगा हुआ था। नशे की हालत में, जैसे नशे की हालत में वो कमरे में दाखिल हुआ था। ये चारों उसको देखने लगी थी, चारों देखने लगी थी। गहरी नजरों से उसने चारों को देखा, चारी नजरों से गहरी देखा। उसकी हालत बता रही थी, हालत बता रही थी कि जैसे वो किसी का खून चूस के आया है, किसी का खून चूस के आया है। नशा है उसको, पर बेइंतहा नशा चढ़ा हुआ था, बेइंतहा नशा चढ़ा हुआ था। बेड पर गिरा तो फिर खराटे लेने लगा। ऐसे खराटे लेने लगा वो सी खराटों की बस बात बदलती गई। उसकी कैफियत बदलने लगी थी। वो एक खूबसूरत खूबसूरत इंसान आ रहा था, एक बला बनने लगा था। सोते सोते में ही बला बनने लगा था। उसके जिस्म पर काले स्याह बाल निकल आए थे। दरिंदों जैसी उसकी शक्ल हो गई थी। ये मंजर देखकर वो चारों बस तड़प गई, कांप गई, चारों कांप गई। फिर क्या था? बल्कीस बेगम ने बस हिम्मत दिखाई, अपने सर से दुपट्टा उठा, बस खींच लिया और श्यामा को बस समझा दिया, इशारे से समी को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने ऐसे करता हुआ बिल्लू को देखा था, जो बिल्लू ने किया था वैसे ही मैं करूंगी। वो ऐसे खराटे रहा था, ऐसे खराटे जैसे किसी जंगल में शेर बस डा रहा हो। ऐसे खराटे थे उसके मुंह से। ये अपने बिस्तर से उठ बैठी, बल्कि अपने बिस्तर से उठ बैठी और फिर खतरा भी था। उसको पता था कि ये उठ गया तो बस किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। डरी हुई थी, सबके सिर पर खौफ भी था, लेकिन ये हिम्मत करने लगी थी, हिम्मत करने लगी थी और फिर अपनी हिम्मत में कामयाब हुई। इसने लेटे हुए उस बला को, लेटी हुई उस बला को उसके गले में फंदा डाल दिया, दुपट्टे का फंदा डाल दिया और एक तरफ से समा खींचने लगी, एक तरफ से बस डॉक्टर बल्कीस खींचने लगी थी। वो उनके हाथों में तड़पने लगा था, तड़पने लगा था। सबा भी भागती हुई आ गई, नाज भी आ गई, दोनों जोर लगाने लगी। दो तरफ हो गई, दो तरफ हो गई। तब तड़पते हुए उसके हाथ लंबे होने लगे, बाजू लंबे होने लगे थे।
अजीब किस्म की हालत, अजीब किस्म की सूरत हाल पड़ गई थी। उसने बस नाज को भी पकड़ लिया और सबा को भी पकड़ लिया, उनकी गर्दनों को पकड़ लिया था और दबा दी थी। गर्दनें दबाने लगी, तड़पने लगी थी। ये खौफनाक मंजर था, इंतहाई खौफनाक मंजर था। खुद में मार रहा था और दोस्तों को मारता जा रहा था। वो लटकी हुई है, इसके हाथों में लटकी हुई, बस अजीबोगरीब हालत में मरने मरने वाली हो गई थी। ये छोड़ नहीं रहा था, ना वो छोड़ी थी दोनों, ना ये छोड़ी थी। चीहो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था। चीहो पुकार का सिलसिला शुरू हुआ था। नाज बचाओ अपने आप को, नाज बचाओ अपने आप को, नाज बचाओ अपने आप को। श्यामा ने रस बस दुपट्टा खींचते हुए, दुपट्टा ही खींचे हुए ये लफ्ज बोले थे। वो लटकी हुई थी, उसके बस पूरी तरह शिकंजे में थी। एक हाथ में वो शिकंजे में, दूसरे हाथ में सबा थी। और ये मंत्र इंतहाई भयानक मंत्र, इंतहाई भयानक मंत्र उस वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जब वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, तड़प तड़ ठंडा हो गया था। उसका जिस्म धुआं बनने लगा था। जब इन्होंने छोड़ दिया था, तब इन्होंने छोड़ दिया और जल्दी जल्दी बस श्यामा उसको, नाज को और सबा को उठाकर बेड के ऊपर ले आई। इनके सांसों को दुरुस्त करने लगी थी। लेकिन वे ऐसी हालत में थी जैसे वो ना तो उनके जिस्म काम कर रहे थे, ना आंखें खुलती जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा जैसे मुर्दा हो गई थी, मुर्दा हो गई थी। दोनों ने जल्दी से, बस जल्दी से हॉस्पिटल पर लेके गई उनको, इलाज करने लगी थी। लेकिन इलाज ना कर सकी, मर गई थी। वो दोनों मर गई थी। शेरू हॉस्पिटल में बस चीहों का सिलसिला शुरू हुआ था। न नाज रही थी, न सबा रही थी। ये भयानक मंजर ऐसा था कि बस रोंगटे खड़े कर देने वाला अजीबोगरीब मंजर था। और कोई ना आया था, कोई डॉक्टर ना आया था। सिर्फ नर्सें थी जो उधर हॉस्पिटल में थी। बड़ी कोशिश की थी सभी ने इनको, इनकी जिंदगी बचाने की बड़ी कोशिश की थी, ना बच सकी थी, बात जिंदगी ना बच सकी। मर गई थी बेचारी, दोनों दोनों मर गई थी। बला वो बेइंतहा भयानक किस्म के बला। वो जो हुसैन चेहरा था, बला बन गया था, कब्जे में आ गई थी। उसने उस वक्त छोड़ा था, उस वक्त छोड़ा था जब तक इनकी जान ना चली गई। मर गई थी दोनों। रोना धोना शुरू हो गया था। डॉक्टर शेरू नहीं आया था, ना ही डॉक्टर निशा आई थी। वो शायद अपनी मस्तियों में गुम थे। सुबह खबर फैल गई, सुबह खबर फैल गई, हर तरह खबर फैल गई। शेरू भी उधर पहुंच गया था, निशा भी पहुंच गई थी और इधर भी खबर मिल गई, इधर भी खबर मिल गई थी। डॉक्टर नैला भी चली गई, बिल्लू भी चला गया, डॉक्टर असद भी चला गया और नुसरत बेगम भी चली गई थी। अजीबोगरीब वहां कब सूरत आती है, दो रोना रोना था। तमाम बातें बल्कीस बेगम में बताती थी डॉक्टर नैला को। डॉक्टर सैमा ने बता दी थी कि ये मंत्र हुआ है, ये मंत्र बीता है। अब तो चांद से भी हमें खौफ आने लगा है। वो भी इन जैसा ही है, वो भी इन जैसा ही है। हमारी बहनों का क्या बनेगा, हमारी बहनों का क्या बनेगा। ये मंत्र था।
बिल्कुल जैसे ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल था कि हर चेहरा अफसुर्दा था, हर चेहरे की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर नैला भी रो रही थी, नुसरत बेगम भी रो रही थी, निशा भी रोने लगी थी। और वो तो पागल हो गई थी, उन्होंने जो मंजर देखा था वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, कैसे भूल सकती थी। ऐसा मंजर था, भयानक मंजर था। और बिल्लू उनके भात ही बस ये एक ब्लाक को दो औरतों ने, दो लड़कियों ने मारा है। उसकी हिम्मत के बारे में सोचता जा रहा था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दफन कर दिया गया उनको भी, उन दोनों को भी दफन कर दिया गया। नीलम खूब रोई थी, अपनी बहन की बहुत मौत बेइंतहा रोई थी। बार बार अमजद के गले लाके रोती कि आज मेरी बहन मेरी साथ छोड़ गई है, ये साथ छोड़ गई है मेरा। कहते हैं ना, वक्त ही जहम देता है तो वक्त ही मरहम बन जाता है। ऐसा ही हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था, गुजरता जा रहा था, और इस किस्से को भूलने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन यह किस्सा भूलने वाला न था, भूलने वाला न था। इसका एक पार्ट, बेइंतहा खतरनाक पार्ट, बस उस वक्त रूनुमा हुआ था। ये चांद ने किया था, चांद ने किया था। चारों लड़कियों को बस उसने ऐसी चीर फाड़ करती थी, ऐसी चीर फाड़ करती थी, वो जिंदा बन गया था। किसी को जिंदा ना छोड़ा था, किसी को जिंदा ना छोड़ा था। उनकी चीखों से बस उधर भी बल्कीस पहुंच गई थी, उधर भी बल्कीस पहुंच गई थी। और चांद को भी बस वो फंदा बस काम आ गया था। उधर भी अपने गले का दुपट्टा उसके गले में डाल दिया, खींच दिया था, खींच दिया था। उसके सामने खून ही खून पड़ा हुआ था, खून ही खून पड़ा हुआ था। उन लड़कियों की, उसकी बहन का, बाकी लड़कियों का खून ही खून बिखरा पड़ा था। टुकड़ों में टुकड़ों में तकसीम लाशें पड़ी थी। किसी का बाजू ना था तो किसी की टांग ना थी, किसी की गर्दन ना थी तो किसी का बस नोचा, बुरी तरह नोचा था उसने, बुरी तरह। खुद भी मर गया था। डॉक्टर बल्कीस ने उस वक्त छोड़ा था जब उसकी भी मौत हो गई थी, और गहरा सुकून का सांस लिया था, गहरा सुकून का सांस लिया था। आज बेइंतहा इन जिन्नात ने अपना ऐसा काम दिखाया था, ऐसा काम कर दिखाया था। कई इंसानों को लेकर बस उनकी मौत बनने के बाद खुद मरे थे, खुद मरे थे। न निशो जिंदा रही थी, न इशरत जिंदा रही थी, कोई भी जिंदा नहीं रहा था। न शमा जिंदा रही थी। मार दिया था सभी को मार दिया था उसने। उनकी भी कब्रें बना दी गई। और डॉक्टर असर ने बस कुछ नहीं देखा था। बल्कीस बेगम को और श्यामा को, दोनों को घर ले आया, घर ले आया कि अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, इधर रहना है। एक बेसुनी फैली हुई थी, बेसुनी फैली हुई थी। ये क्या कि ऐसी जिंदगी का शिकार थे, ऐसी जिंदगी का शिकार थे कि किसी मर्द पे असम अब तो बस किसी पे तमाद ना रहा था। उन दोनों औरतों को तमाद नहीं रहा था। तब एक दिन वो चीख पड़ी थी, बल्कीस बेगम चीख पड़ी थी। बिल्लू से बस उसका गिरेबान खींच लिया था और कहने लगी थी, बिल्लू तुम भी इंसान नहीं हो, तुम भी इंसान नहीं हो।
तुम भी दरिंदे हो, इनकी तरह तुम भी दरिंदे हो। जैसे चांद है, हसन था, और वो उनके बाप थे जो, तुम भी उनकी तरह हो, तुम भी उनकी तरह हो। बिल्लू मुस्कुराया था, उसके हाथों को पकड़ के बस अपनी गिरे बांध को छुड़ाया था और कहने लगा था, नहीं नहीं यार, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मेरी कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है। हम किस किस्म के नहीं है, इस किस्म के नहीं है। ये बातें उसने भी सुन ली थी, डॉक्टर नैला ने सुन ली थी, और बल्किस को कह दिया था कि बल्किस ये कैसी बात करती, कैसी बात करती है, क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? मुझे सच सच बताओ, इसकी सारी कहानी बताओ। मैं पहले ही उलझी हुई, इसके बारे में पहले ही उलझी हुई हूँ, मुझे सब कुछ बताओ। पूछ लो इससे, पूछ लो इससे, तुम्हारे से करीब है, बेइंतहा करीब है, पूछ लो इससे, कौन है ये, कौन है ये? बिल्लू देखो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तब तक मेरे करीब मत आना जब तक अपनी हकीकत ना मुझे बताओगे। मेरी जिंदगी को बस उलझ गई हूं, जब से तुमसे शादी की हूं उलझी हुई हूं। एक लम्हा सुकून नहीं है, एक लम्हा सुकून नहीं है। पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम इंसान नहीं हो, इंसानी रूप में कुछ और हो। बताओ कौन हो, कौन हो तुम? बार बार तसलियां देता था, बार बार एक लफ्ज बोलता था कि मैं वो नहीं हूं जैसे ये दरिंदे हैं, मैं वो नहीं हूं, वो नहीं हूं। क्यों नहीं हो? तुम्हारा जिस्म बताता है कि तुम वही हो, तुम वही हो। तुम्हारे जिस्म की बनावट, तुम्हारा ये हुस्न, ऐसा हुस्न तो किसी इंसान को नहीं मिला। इतनी दुनिया भरी है, इतनी दुनिया भरी है, मैंने नहीं ऐसा हुस्न देखा, किसी में नहीं देखा। बताओ कौन हो? ये तो मुझे यकीन हो गया कि तुम इंसान नहीं हो, पहले दिन ही यकीन हो गया था कि तुम इंसान नहीं हो। जो भी बताओ, बताओ मुझे। देखो मैं उलझी हुई हूं, पहले ही उलझी हुई हूं। जब से तुमसे जिंदगी शादी हुई है तब से ही उलझन उलझन का शिकार हूं। तुम्हारे अंदर वो ताकतें, वो जो इंसानों वाली ताकतें, वो नहीं है। इंसानों से हटकर ताकतें हैं, वो ताकतें हैं जो, बस क्या बताऊं। मैं तुम्हारी इन ताकतों पर फाहर नहीं करूंगी, फाहर नहीं करूंगी। मुझे बस अपनी जिंदगी का बता दो, शायद मैं मुतमईन हो जाऊं, शायद मैं मुतमईन हो जाऊं। डाटा नाला ये कुछ नहीं बताएगा, ये कुछ नहीं बताएगा, इसके पास बताने को कुछ भी नहीं है। ये हम औरतों के इंसान, हम इंसानों के करीब है, एक इंसानी रूप में आया हुआ है, एक इंसानी रूप में आया हुआ है। हम देख चुके हैं, इसको देख चुकी हैं, इनके करीब रह चुकी हैं। इसकी ज़िंदगी के बारे में जितना हम जानती तुम नहीं जानती। तुम्हें 1.5-2 महीना हुआ ना शादी को, हम इसके साथ रहते आ रही हैं, कई सालों से इसके साथ हैं। इसकी एक एक बात जानती हैं, एक एक बस हरकत को जानती हैं। जो मैं कह रही हूँ ना वही है, ये इंसानी रूप में कुछ हो रहा है। बताएगा नहीं ये तुम्हें बताएगा नहीं है। बस मैं तो बस एक ही लफ्ज़ बोलती हूँ, एक ही जानती हूँ इसके बारे में कि ये भी दरिंदों में है, दरिंदों में है। हमारी जिंदगियों से खेलता जा रहा है, हमारी जिंदगियों से खेलता जा रहा है। क्या खेला हूँ यार तुम्हारी जिंदगियों से, क्या खेला हूँ? वो जैसे सीधा हो गया था, बिल्कुल सीधा हो गया था।
खरी खरी सुनाने लगा था। तुम मेरी जिंदगियों से खेली हो, मैं तुम्हारी जिंदगियों से नहीं खेला। तुम मेरी जिंदगियों से खेली हो, तुम ड्रामेबाज हो। अब मुझे बस ये नज़रों से गिरा रही हो, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलकर मुझे नज़रों से गिरा रही हो, डॉक्टर नाला की नज़रों से गिरा रही हो। हालांकि तुम जानती हो, हालांकि जानती है, मेरी सारी कहानी को जानती हो। हाँ, मैं परी का बेटा हूं। एक इंसान मेरी बस एक इंसान का बेटा हूं। मेरे बाप ने एक परी से शादी की थी। मेरे बाप ने एक परी से शादी की थी। उस परी को मेरे बाप से प्यार हो गया था। वो हवा में लेकर उसको मेरे बाप को उड़ती फिरती थी। कभी जंगलों में निकल जाती, कभी पहाड़ों में निकल जाती, कभी शहरों में निकल जाती। बेइंतहा प्यार किया था उसने, मेरे बाप से बेइंतहा प्यार किया था। मैं पैदा हुआ था, मैं पैदा हुआ था। मेरी ताकतें, मेरे अंदर ताकतें बस इंसानों वाली नहीं है। जिस्म इंसानों वाला है, जिस्म इंसानों वाला है, ताकतें इंसानों जैसे नहीं है। जो जो मेरी मां ने बस अपनी तमाम ताकतें, अपनी तमाम ताकतें जो बस एक ही जिन्नात में होता है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। अगर कभी तुमने मुझे गायब हुआ देखा हो, जिन्नात की तरह गायब होता हुआ देखा हो, कभी नहीं देखा होगा तुमने। मैं गायब नहीं हो सकता, लड़ सकता हूं, हर किसी से लड़ सकता हूं। हारता नहीं हूं, हारता नहीं, हारता नहीं हूं, मात देता हूं, हर किसी को खत्म कर देता हूं। ऐसी ताकतें हैं मेरे अंदर। और जहां तक जिस्मानी ताकतों का, औरतों की ताकतों का जिक्र है, हाँ वो भी ताकतें हैं। वो ताकतें, वो भी मुझे बस जिन्नाती रूप में मिले हैं। अब खुद बताओ मैं जिन्न हूं कि या इंसान हूं, ये फैसला कर लो। अब जिंदगी मेरी जिंदगी में ना बाप है, ना मेरी माँ है। वो अपने वक्त के साथ खत्म हो गए थे, दुनिया से चले गए हैं। क्या हूं मैं, क्या हूं मैं? इंसानों में रहना अच्छा लगता है, इंसानों में रहना अच्छा लगता है, इनकी मदद करना अच्छा लगता है, इनके दर्द को समझना अच्छा लगता है, और प्यार लेना, प्यार देना अच्छा लगता है। ये इनसे पूछ लो, डाटा लाला, इनसे पूछ लो। इतनी अरसा बीत गया, इतना अरसा बीत गया है, ये मेरे करीब हैं। कभी आज तक मैंने कुछ ऐसी हरकत की हो जो काबिल नफरत हो, जो काबिल नफरत हो। हमेशा प्यार ही किया, हमेशा प्यार ही किया है। नहीं बिल्लू नहीं, मुझे तुम्हारी बात मुतमईन नहीं कर सकी। डाटा नाला ने साफ कहा था, मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च करूंगी, तुम्हारे बारे में रिसर्च करूंगी, और देखूंगी कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, क्या इंसान हो या नहीं हो। मैं रिसर्च करूंगी, मुकम्मल तसल्ली करूंगी, तब तक मरना नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी को उलझा दिया है। इसको सुकून नहीं कहते यार, इसको सुकून नहीं कहते। मर्द होते तो हाँ बताती, फाहर से बताती। तुम मर्दों से नहीं है, बताए ना, बड़े बड़े ताकतवर दरिंदों जानवरों से बढ़कर हो। तुम बर्दाश्त करना किसी औरत का मसला, किसी औरत के बस की बात नहीं है।
पता नहीं ये कैसे बर्दाश्त कर गई थी, कैसे बर्दाश्त कर गई थी। मुझसे तो नहीं हो सका बर्दाश्त, मुझसे तो नहीं हो सका बर्दाश्त। हालांकि दो बच्चों की माँ थी। जो तुम हाल करते हो, जो तुम हाल करते हो, मैं तो नहीं बर्दाश्त करती। मर्द ऐसा नहीं कर सकते, मर्द ऐसा नहीं करते। देखो नाला, बेइंतहा तुमने हती मेरी तौहीन कर दी है, बेइंतहा तौहीन कर दी है। वो लफ्ज़ बोलती है, वो लफ्ज़ बोलती हैं जो मैं कभी सुने ना थे, जो आज तक इन लोगों ने, इन औरतों ने लफ्ज़ नहीं बोले थे मेरे बारे में। इन लोगों ने लफ्ज़ नहीं बोले थे। तुम ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलती है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलती है, ऐसे बोल गई हो। बोलूँगी तुम्हारे बारे में, जानूंगी, एक एक चीज़ को जानूंगी। तुम क्या हो? क्योंकि मैं तो पहले दिन तुम्हें कह दिया था कि तुम इंसान नहीं हो। तुम्हें देखते ही कह दिया था कि तुम इंसानी रूप में कुछ और हो। और मैं कुछ भी कर सकूंगी बिल्लू, मैं कुछ भी कर सकूंगी। क्या कर सकोगी? क्या करोगी? क्या करोगी? ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। चलो आओ मेरे साथ, अभी आओ मेरे साथ। सहमा तुम भी आओ, बल्कि तुम भी आओ। वो बस जैसे खींचते हुए उसको हॉस्पिटल ले गए थे। और फिर तमाम आज पूरा काम, पूरा दिन वो उसके टेस्ट करते रही थी। हर चीज़ को बस उन्होंने टेस्ट किया, हर चीज़ का, कि ये मर्द है या नहीं है। वो भी टेस्ट कर लिया था। ये आज वो सब पूरी अपनी जहानत दिखा रही थी। डॉक्टर नैला पूरी जहानत दिखा रही थी। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती थी। और वो तीनों बस, दोनों वो मिलकर उसका साथ दे रही थी, डॉक्टर नैला का साथ दे रही थी। आज वो बेबस है, इंतहाई दोनों होश थी, इंतहाई होश थी कि आज पूरी तरह बिल्लू काबू आ गया था। बिल्लू पूरी तरह काबू आया था, डॉक्टर नैला को काबू आया था। उसने आज हकीकतें खोल दी थी इसकी। लेकिन तमाम टेस्ट करने के बाद नतीजा ज़ीरो निकला, नतीजा ज़ीरो निकला कि ये इंसानी बच्चा ही है, किसी इंसान का बच्चा ही है। तमाम टेस्ट में बता दिया था कि इंसान का बच्चा ही है। इसके रुगों में खून किसी इंसान का है, किसी इंसान का है। लेकिन ताकतें, ताकतें इंसानों वाली ना थी, ये रूप इंसानों वाला ना था। तसल्ली कर रही थी नैला बेगम, पूरी डॉक्टर नैला ने पूरी तसल्ली कर ली थी। तब बिल्लू से कहा था कि सॉरी बिल्लू, सॉरी बिल्लू, तसल्ली आपने करने से कर लिया, मैं गलत थी। तुम्हारी कहानी यहाँ पे मुझे सच्ची लगी है कि तुम वाकई, क्योंकि ऐसे खेल, ऐसे सिलसिले दुनिया में चले हुए हैं। अक्सर परियों को इंसानों के करीब होते देखा है, शादियां करते देखा है, और औरतों के भी जिन्नात से शादियां करते देखा है। कई वाकयात हैं, कई वाकयात हैं। सॉरी यार, मैं सॉरी करती हूँ। बिल्कुल फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराया था। लेकिन नहीं यार, नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं मैं रह सकता, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम इन 2 महीनों में बता दिया है, तुम इन 2 महीनों में बता दिया है कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ।
अब किसी भी तरह मैं तुम्हें, मुझसे वो मोहब्बत नहीं हासिल कर पाओगी, वो मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगी जो किसी औरत को मिलनी चाहिए। बेहतर यही है, बेहतर यही है दूर हो जाए, हम एक दूसरे से दूर हो जाए। डॉक्टर नाल की आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल नाराज हो गए मुझसे, नाराज हो गए हो यार। मेरे तसल्ली करना बस मेरा काम था, कर लिया। जो मेरे अंदर जो बस चीज़ें थी वो मैंने देख ली हैं। इसमें नाराजगी वाली बात कौन सी है? बिल्कुल देखो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, अब दूर रहने वाली बातें मत करो। नहीं, डॉक्टर नाला नहीं है वो। अब ऐसे जैसा मेरा बस दिल उठ गया है, दिल उठ गया है, इंसानों से दिल उठ गया है, इंसानों से जैसे दिल उठ गया है। तुम्हारी बातों ने मुझे ज़ाहिर कर दिया है। 3 दिन तुमने लगाए हैं, 3 दिन तुमने लगाए हैं मेरे ऊपर सर्च करते हुए, मुझे परखने के लिए, मुझे देखने के लिए, एक एक चीज़ को, हरकत को, हर चीज़ को जानने की 3 दिन तो तुमने लगाए हैं। और 3 दिन बाद मेरी बात, तुम्हें मेरी बातों का यकीन हुआ है कि मैं ऐसी पैदाइश हूँ, एक मर्द की पैदाइश हूँ, एक मर्द का बस एक हूँ, एक मर्द का हूँ। हो सकता है, हो सकता है कि परी ने वो ताकतें मुझे ना दी हूँ, मेरे बाप को दी हूँ, मेरे बाप को दी हूँ। हो सकता है, और सभी मेरे अंदर आ गई हूँ, सभी मेरे अंदर आ गई हूँ। हो सकता है मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, वो उस परी ने मेरे बाप को ऐसा जिस्म दिया हो, ऐसा जिस्म दिया हो जो बस औरत ना बर्दाश्त कर सकती हो। सिर्फ परी बर्दाश्त कर सकती हो, परियां बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जिन्नाती लोग हैं, जिन्नाती कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे सामने मिसाल है बिल्कुल कि एक परियों ने, 2 परियों ने शेरों के साथ ऐसा किया है, ऐसा ही किया था। अपना हुस्न दे दिया था उनको, ताकतें दे दी थी। एक इंसान था ना ये, इन्होंने सिर्फ ताकतें दी थी। वो मेरा बाप तो करीब रहा था उस परी के, कई साल तक उसके करीब रहा था, कई साल उसकी बीवी बनी रही थी वो उसकी। हो सकता कितनी ताकतें मिली हों मेरे बाप को, कितनी ताकतें दे दी हों उसने। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ब्यास बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बल्कीस बेगम ने लफ्ज़ बोला था, शेरों के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको हुस्न परियों ने दिया था, उसको ताकतें परियों ने दी थी। इसको इंसानों से हटकर बना दिया था, इसको इंसानों से हटकर बना दिया था। इसको भी ऐसा जिस्म दे दिया गया था जो हम देखकर बस डर गई थी, डर गई थी। तुमने सही कहा है, सही कहा है। मुझे तुम्हारे अब किसी किस्म का शक नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का शक नहीं रहा। तुमने ठीक बात कही है कि हो सकता है उस परी ने तुम्हारे बाप को कितनी ताकतें देती हूँ, कितनी ताकतें देती हूँ, क्या क्या कुछ दे दिया हो। जिस्मानी ताकतें देती हूँ, रूहानी ताकतें देती हूँ, सहराना ताकतें देती हूँ, सभी ताकतें देती हूँ। और सभी ताकतें शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें देती हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
बिल्लू मैं समझ गई हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शेरू के साथ ये मंजर ना पेश आया होता तो शायद यकीन ना करती, लेकिन ये मंजर बीता था, हमारे सामने बीता था, हमने देखा था, एक एक चीज़ को देखा था। जिसकी शक्ल हमें नफरत थी, जिसकी शक्ल से, उसकी शक्ल सबसे अच्छी लगने लगी थी। जिसका जिस्म एक नकारा किस्म का जिस्म था, कमज़ोर लागत जिस्म था, उसको जिस्म को बहादुर बनते हुए, ताकतवर बनते हुए देखा था हमने, हमने देखा था। हाँ, लेकिन शेरू का ताकत तुम्हारी ताकतों से कम है, बेइंतहा कम है। मतलब यही है कि वो तो चंद लम्हों की उसकी ताकतें थी, कुछ देर में उन्होंने ताकतें देती थी। तुम्हारे तुम्हारे बाप ने तो एक ज़िंदगी गुजारी थी, एक ज़िंदगी गुजारी थी एक परी के साथ। तो कैसी फिर ताकतें होंगी तुम्हारे अंदर, फिर कैसी ताकतें होंगी? बिल्लू तुम इंसान ही हो, तुम इंसान ही हो। सॉरी करती हूँ यार, सॉरी करती हूँ। बिल्लू ठंडी हवा भर के रह गया था, ठंडी हवा भर के रह गया था। कुछ ना बोला था, उसकी आंखों में आंसू थे जो तीर बांधकर उसके बस दिल को उतर गई थी। वो नैला की बातें थी जिसने उसको दिल को जख्मी कर दिया था, जख्मी कर दिया था, छलनी छलनी कर दिया था। वो नैला की बातें थी। और उसने कह दिया था कि देखो देखो नैला बेगम, आज हकीकतें खुली है ना, तो बता देता हूं कि मेरा बाप, मेरा चाचू, ये पूरा जिन है। ये लफ्ज़ सुनना था कि जैसे करंट लगा हो नैला को। क्या क्या क्या? हाँ, यह हकीकत है। वो इंसानी खून नहीं है उसके अंदर, इंसानी खून नहीं है। तुम इसको चाचू फिर क्यों कहते? तुम इसको चाचू क्यों कहते हो? ये बस उसने बल्कीस बेगम ने बिल्लू का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, बस मुझसे बड़ा था इसको चाचू कह दिया, अपना भतीजा बन गया इसका। नहीं यार, बिल्लू नहीं, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। देखा तुमने उलझन में फिर बात डाल दिया, फिर डाल दिया उलझन में बात। बताओ डॉक्टर असद से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम पहले दिन से ही इसको चाचू चाचू कहते हो, तुम पहले दिन से इसको चाचू चाचू कहते, तुम ये मेरा चाचू है, चाचू है, चाचू है। कहता हूं यार, कहता हूं, बेइंतहा बड़ा बड़ा अरसा इसके साथ रहा हूं, इसके साथ रहा हूं, इसके साथ जिंदगी गुजरी है मेरी। चाचुओं जैसा इसने प्यार दिया था मुझे, बड़ों जैसा प्यार दिया था। फिर मैं इधर आ गया था, इधर आ गया था, इंसानी दुनिया में आ गया था। और कई ऐसे बाद ये फिर चाचू आ गया था मेरे पास, ये चाचू आ गया था। हाँ, ये बात मैं हकीकत बता दूं कि ये इंसान नहीं है। उफ खुदाया, बिल्लू तुमने तो उलझन में डाल दिया, उलझन में डाल दिया है, उलझन में डाल दिया है। उलझन में डलो या ना डलो, बल्किस बेगम उलझन में डलो या ना डलो, श्यामा बेगम उलझन में डलो या ना डलो, और डॉक्टर नाला उलझन में डलो, पढ़ो या ना पढ़ो, आज हकीकतें खोल दी है ना, खोल दी हैं, खोल दी हैं तो खोल दी हैं। अब मैं सुकून करना चाहता हूँ यार, मैं सुकून करना चाहता हूँ।
बेइंतहा आज मुझे दुख हुआ है, बेइंतहा दुख हुआ है। आज तुमने मेरे बस मेरे ऊपर शक किया है, मेरी जात के ऊपर शक किया है, मेरे इंसान होने पर शक किया है। कोई ऐसी चीज नहीं देखी, कोई ऐसी चीज ना देखी। और ये सभी बस पता नहीं कैसे बात फैली, कैसे बात फैली। और बल्कीस बेगम ने ये बात फैलाई है। हाँ जानते हूं, इसने 2 जिन्नात को ख़त्म किया है, 2 जिन्नात को ख़त्म किया है। और तरीका मेरे वाले ही से इसने बनाया था। जिन्नात का हाथ में ऐसा ही होता है। ये कामयाब रही है, कामयाब रही है, कामयाब रही है। उनको मार के ख़त्म कामयाब रही है। शायद ये शुरू ना कर सकता, कोई भी ना कर सकता था। इसने कर दिखाया, कर दिखाया। इसका मतलब है ब्लू, इसका मतलब है कि मैं भी फिर जिन बन गई हूँ, मैं भी जिन बन गई हूँ, बल्कि जिन्ना से बढ़कर हो गई हूँ। ये उसने मजाक में बाढ़ डाली थी, मजाक में बाढ़ डाली थी। मुझ पर फाहर करो यार, सारे फाहर करो, मुझ पर फाहर करो। समा तुम भी फाहर करो, डाटा नला तुम भी फाहर करो। मैं बेइंतहा बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। वो हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी, लेकिन बिल्लू ना तो हंसा था ना मुस्कुराया था, बस एक तरफ चल दिया था। टूटा हुआ जख्मी हालत में, दिलों पर जख्म जख्म लिए हो चल पड़ा था। अपने घर आ पड़ा था, अपने घर में आग बस गिर पड़ा था, बेड के ऊपर गिर पड़ा था। चाची आ गई थी, नुसरत बेगम करीब आ गई थी। बिल्लू को उदास परेशान देखकर, उदास परेशान देखकर परेशान हो गई थी। बिल्लू क्या हुआ यार, बिल्लू बड़े बुझे बुझे हो, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? वो उसके गले लग रो पड़ा था, उसके गले लग रो पड़ा था। वो भी रो रही थी, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्लू क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, किसने कहा तुम्हें कुछ? वो रोता रहा था, रोता जा रहा था। और वो पूछती जा रही थी कि उसका चेहरा हाथों में पकड़ पकड़े पूछती जा रही थी, पूछती जा रही थी कि बिल्लू हुआ क्या हो, बिल्लू हुआ क्या है। तब बिल्लू ने सभी बात बता दी, सभी बात बता दी, डॉक्टर नैला की सभी बातें बता दी कि आज उसने मेरी जिंदगी पर शक किया है। 5-4 दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जब से शादी हुई तब से उसको बस। देखो देखो आंटी, तुम्हारे साथ ही मेरा वक्त गुजरा है, तुम मेरे नशे में रही हो, मैं तुम्हारे नशे में रहा हूं। लेकिन वो कहती है, डाटा नाला कहती है कि जो नशा तुम्हारे अंदर है, जो ताकत तुम्हारे अंदर, वो किसी इंसान में नहीं हो सकती। तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई और हो। ये 4 दिन से मुसलसल तहकीकात कर रही थी। मेरे हज़ारों टेस्ट कर दिए उसने, न जाने क्या क्या किए हैं टेस्ट, जो जो करती मैं बस करवाता रहा था कि तसल्ली कर ले, अपनी पूरी तसल्ली कर ले। लेकिन दिल उठ गया है यार उससे, उससे दिल मेरा उठ गया है। मैं बस दिल से उतर गई है मेरे, वो मेरे दिल से उतर गई है। बिल्लू अभी तक मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ सकी, क्या क्या बात है। मुझे पूरी बात बताओ, तसल्ली देने वाली बातें बताओ, ये उलझन में डालने वाली बातें ना बताओ। फिर उसने सभी बता दिया, सभी कुछ बता दिया, तो हकीकत बता दी कि उधर वाक़यात गुजरे थे। तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। वो 2 बच्चे जो आए थे, जो बच्चे आए थे, पहले बाप उनके दरिंदे बने, फिर बंदे बच्चे बन गए।
जिनको बस डॉक्टर डॉक्टर बिल्किस ने मार दिया, मार दिया दोनों को। और तब से ये जो मंत्र बीता था, उनके जिन्नाती जिन्नाती मंत्र बीता था, बस बल्कीस बेगम को बस लफ्ज़ बोल दिया था डॉक्टर सैमा के सामने, डॉक्टर नैला के सामने, कि बिल्लू हो सकता है कि तुम भी इंसान ना हो, तुम भी जिन्ना हो, तुम भी उन जैसे दरिंदे हो, तुम्हारा जिस्म भी दरिंदों वाला है, इंसानों वाला नहीं है। जैसे उनके जिस्म दरिंदों वाले थे, इंसानों वाले ना थे, तुम्हारा जिस्म भी ऐसा ही है। फिर ये बात ऐसी उसके दिल में बैठी, नाला के दिल में ऐसी बात बैठी कि बस कई टेस्ट मेरे कर दिए, कई टेस्ट कर दिए, मेरी बातों पर यकीन न करती थी, उसको मेरी किसी बात पर यकीन न आया था। टेस्ट किए था तब उसको यकीन आया, लेकिन मेरा दिल टूट गया है यार, मेरा दिल टूट गया है। हाँ यार, तुम्हें मैं देखो, तुम मेरी आंटी हो, बेइंतहा करीब हो मेरे, आज तुमसे छुपाऊंगा नहीं। ये डॉक्टर असल डॉक्टर नहीं, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, एक जिन है, एक जिन है। क्या 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 यार, ये लफ्ज़ बोलना था जैसे वो कांप गई थी, डर गई थी, बुरी तरह डर गई। बिल्लू क्या कह रहे हो यार, डॉक्टर असल को जिन कह रहे हो, डॉक्टर असल को जिन कह रहे हो। हाँ ये जिन है यार, ये मेरा चाचू नहीं है, ये मेरा चाचू नहीं है। यूँ समझो कि वैसे मेरा मुंह बोला चाचू है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अजीब सी बात हुई, अजीब सी बात काट दी थी उसने। नुसरत बेगम उलझन का शिकार हो गई, डरने लगी थी। बिल्लू तुम्हारी बातों ने मुझे खौफज़दा कर दिया है, तुम्हारी बातों ने मुझे खौफज़दा कर दिया है। मैं तो इसको इंसान समझती थी, ताकतवर इंसान समझती थी, ताकतवर इंसान समझती थी, लेकिन ये तुमने क्या बता दिया। अभी ये बातें हो रही थी, डॉक्टर नाला भी आ गई, डॉक्टर श्यामा भी आ गई, डॉक्टर बिल्किस भी आ गई, और उसका चेहरा देखकर, उसका चेहरा परेशानी में डूबा हुआ चेहरा देखकर, हाँ बिल्लू नहीं रह सके, तुम नहीं ना रह सके, बता दिया ना तुमने सभी कुछ है इसको, बल्कि इसको नुसरत को बता दिया ना सभी कुछ। हाँ बता दिया है, बता दिया है, सारी हकीकतें बता दी हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया है, और उसके चाचू के बारे में बता दिया है। अब तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। तब डॉक्टर बल्किस बोली थी, फिर वैसे ही मौत दूंगी, असद को भी वैसे ही मौत दूंगी जो मैंने उन बच्चों को दी है, उनको दी है। देखो ये तुम्हारे मसले हैं, हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचे। फिर बिल्लू ने साफ कह दिया था, हो सकता है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, फिर ना कहना, तुम्हारी ज़िंदगी भी जा सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी भी जा सकती है। ये बात को सुनकर वो जैसे कांपी थी, बल्कि जैसे कांपी थी। बिल्लू क्या करना फिर, मुझे बताओ क्या करना है। अब्बा साहब, अब हमने फैसला कर लिया है कि हम जिन्नात में नहीं रहेंगी, हम जिन्नाती साय में नहीं रहेंगी, किसी भी जिन के साय में नहीं रहेंगी। बहुत रह लिया है, बहुत रह लिया है, कई रूपों में जिन्नात हमारे सामने रहे हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, बस अब नहीं रह सकती। बिल्लू खुदा के लिए कुछ करो, बिल्लू खुदा के लिए कुछ करो। नुसरत बेगम ने जैसे हाथ जोड़ दिए थे बिल्लू के सामने,
मुझे डर लगना है, मुझे डर लगने लगा है तुम्हारे चाचू से कि मैं एक इंसान के साथ नहीं, एक जिन के साथ रह रही हूँ, एक जिन के साथ रह रही हूँ। नहीं बिल्लू, मैं नहीं रह सकती, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, कभी भी नहीं रहना चाहती उसके साथ। बस मुझे डर लगने लगा, या मुझे डर लगने लगा है। हाँ, आज करता हूँ मैं फिर कुछ, करता हूँ कुछ, लेकिन एक बात का वादा करो, एक बात का मुझसे वादा करो कि इस बात की खबर चाचू को नहीं होनी चाहिए, चाचू को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी यार, वादा करती हैं, तुमसे वादा करती हैं कि चाचू को नहीं होगी खबर। और फिर ठारी पिलाने को उसने चाची को उसको बता दी, डॉक्टर नालों को बता दी कि तुम जहर के टीके उसके अंदर लगा देना, जहर के टीके लगा देना, बाकी काम मैं संभालूंगा। ऐसा ही किया था फिर डॉक्टर नाला ने, डॉक्टर सैमा ने, डॉक्टर बल्कीस ने ऐसा ही किया था कि बस बातों बातों में ये क्या कर कि डॉक्टर असल तुम कमज़ोर होते जा रहे हो, कमज़ोर होते जा रहे हो, तुम्हें इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ताकतों के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और डॉक्टर सैमा ने लगा दिया था, डॉक्टर नैला ने भी लगा दिया था, डॉक्टर बल्कीस ने भी लगा दिया था, तीनों ने लगा दिए थे। और सभी कुछ बिल्लू को खबर करती थी। बिल्लू ने कहा था बस अब मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अब ये जब बिल्कुल निडाल हो जाएगा ना, फिर मेरे कब्जे में अब खुद ही आ जाएगा, खुद ही कब्जे में आ जाएगा। और ऐसा ही होने लगा था, ऐसा ही होने लगा था। डॉक्टर असद का सर चकराने लगा था, कहते यार मुझे घबराहट होने लगी है, हॉस्पिटल तक घबराहट होने लगी है, मैं घर जाना हूँ। किसी की ना सुनी थी, किसी की ना सुनी थी, घर जा पहुंचा था। अजीब सी उसकी हालत ही हो गई थी, अजीब सी हालत हो गई थी। बिल्लू ने बस सभी काम अपना कर दिखाया था। उसकी हालत देखकर समझ गया था कि जहर अपना असर करना शुरू कर दिया उसने, पूरा इंतजाम उसने कर दिया था। बेड पे लेटे लेटे फंदा बना दिया था, एक दुपट्टे का फंदा बना दिया था, तड़पने लगा था। डॉक्टर असद उसके हाथों में तड़पने लगा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके हलक से आवाज ना निकल सकी, वो उसके हलक से आवाज ना निकल सकी। तड़पता 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 ठंडा पड़ गया था। सभी को यकीन उस वक्त आया था, सभी को यकीन उस वक्त आया था जब उसका जिस्म धुआं बनने लगा, उसका जिस्म धुआं बनने लगा था। उफ खुदाया, सभी की नजरें उसके ऊपर थी, सभी उस डॉक्टर असद को धुआं बांधते हुए देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? आपने राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।